अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं खुबानी की चटनी। खुश्क खुबानी के साथ हम इसको बनाएंगे, खट्टी मीठी सी, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको हर तरह से इंजॉय कर सकते हैं, गोलगप्पों के लिए, चाट के लिए, फ्रूट चाट के लिए, दही भड़ों के लिए, चिप्स के लिए, पकोड़ों के लिए। तो ये बहुत ही मज़े की तैयार होगी और बहुत ही खट्टी मीठी सी। तो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और देखते हैं कि खुबानी की चटनी कैसे तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने खुबानी ली है। इसको मैंने 4 से 5 घंटों के लिए भिगो दिया है और आप देख रहे हैं कि ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें से गुठलियाँ बहुत आसानी से रिमूव हो रही हैं। तो इसकी तमाम गुठलियों को हम इसी तरह से रिमूव कर देंगे और इसे करेंगे ग्राइंड। तो वीवर्स, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। छानने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने लिया है फ्राई पैन और उसमें मैंने तमाम ग्राइंड किया हुआ पल्प इसमें शामिल कर दिया है खुबानी का। और अब हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। ये है मेरे पास 100 ग्राम चीनी। शामिल करने के बाद अब हमने इसमें नमक शामिल करना है। ये है मेरे पास काला नमक। अगर हम इसको लेवल करें तो ये 1 टेबल स्पून बनता है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब सुरख मिर्च। क्रश सुरख मिर्च शामिल ना कीजिएगा, यही पिसी हुई सुरख मिर्च हमने इसको शामिल करनी है। और आप देख, इसको हमने पकाना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो चलें इसको हम पकाते हैं और इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ों को शामिल करेंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर अब हमने शामिल करनी है इसमें इमली। ये है मेरे पास इमली का पल्प। इसके तमाम गुठलियाँ, बीज मैंने निकाल दिए थे। जितनी मेरे पास खुबानी थी उसी वज़न के मुताबिक मैंने इमली को भिगोया था और इसकी गुठलियाँ निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और ये देखें, बहुत ही ये गाढ़ा सा पल्प हमारे पास है, तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपने खट्टी मीठी सी इसी तरह ये चटनी बनानी है तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपने सिर्फ मीठी चटनी बनानी है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें वीवर्स, अब हम इसको पकाते हैं और पकाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस कंडीशन में होती है। तो वीवर्स, ये देखें, इसे पकते हुए अभी तकरीबन 10 मिनट ही हुए हैं और जो ये है चीनी, उसने अपना पानी छोड़ दिया है और आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी लिक्विडी हो गई है। तो इसको हमने मज़ीद पकाना है ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीवर्स, अब हमने इसमें शामिल करना है चाट मसाला। हमने कोई इसमें गरम मसाला या कोई और चीज़ शामिल नहीं की, जस्ट हमने इसमें चाट मसाला ही शामिल करना है 1 टेबल स्पून। इसी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है सिरका। तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 कप, ताकि जो हमारी इमली ये चटनी है खुबानी की, ये ख़राब ना हो और ये थोड़े अरसे के लिए 2 से 3 माह के लिए चल सके। तो आपने इसको बनाकर फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि हमने कोई भी इसमें केमिकल वगैरह शामिल नहीं किया है। तो वीवर्स, अब हमने इसको पकाना है। तो ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और ये थिकनेस की तरफ आ चुकी है, ये थिक हो चुकी है। तो इसी कंडीशन में हमें ये चाहिए। तो अब हम इस फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे करेंगे ठंडा। तो जी वीवर्स, ठंडा करने के बाद ये इस कंडीशन में आ चुकी है। हमने इसमें कोई कलर शामिल नहीं किया, ये इसका ओरिजिनल कलर है। और ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही थिक सी हमारे पास खुबानी की खट्टी मीठी सी चटनी बनकर हो चुकी है तैयार। तो इसे घर में ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। हर डिश के साथ ये बहुत ही मज़ा देती है, बहुत ही ये ज़बरदस्त है। आप इसे बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप वीवर्स, आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।